हज ही से तो वापस हो रहे थे, मौला अली शेर खुदा का हाथ पकड़ लिया, उठाया, फरमाया मन कुन तो मौला फाली मौला, जिसका मैं मौला उसका हज ही से तो वापस हुए थे। मगर मैं साफ कर दूं, इसी हदीस को, ये हदीस है, सही हदीस है, इसमें कोई शुबहा नहीं। हम अहले सुन्नत मानते हैं, मगर इसी हदीस को शिया मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खिलाफत बिला फसल की दलील इसको मानते हैं। इसको सुन लीजिए, कतई तौर पर इस हदीस में खिलाफत का कोई मामला ही नहीं है, यहाँ तो कुछ और मामला है। जैसे कुरान की आयत का शाने नुज़ूल होता है, ऐसे हदीसों का भी कोई इरशाद का सबब होता है। और मौला का माना खलीफा नहीं, मौला के 50 से ज्यादा माना है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी जिसका मैं प्यारा उसका मौला अली। ये कभी जहन में न लाइएगा कि खिलाफत बिला फसल की ये दलील है। मैं कहना ये चाहता हूं, हुजूर ने हज किया तो कभी आपने किसी को कहते हुए, इधर देखिए, इधर कहते हुए या कहीं लिखा हुआ आपने देखा हाजी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर ने हज किया, मगर हाजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बोलते सुना? हाजी अबू बकर सिद्दीक, हाजी फारूक आजम, हाजी उस्मान गनी, हाजी मौला अली, हाजी इमाम हसन, हाजी इमाम हुसैन, एक नहीं कई एक हज किए, लेकिन नहीं सुने हाजी इमाम हसन, हाजी इमाम हुसैन, हाजी मौला अली, हाजी अबू बकर सिद्दीक, हाजी उस्मान गनी, हाजी फारूक आजम। क्या बात है। हम लोगों में जो हज के लिए हाजी अब्दुल्ला, हाजी ऐनुल्ला, हाजी रहमतुल्ला, हमारे हाजी अफजाल साहब कई हज किए, हाजी अतहर साहब मेरे साथ में खुद हज किए, आन फाती है माशाल्लाह। इनके वालिद साहब तो हर साल हज करते रहे माशाल्लाह, और अभी भी इश्क ऐसा है, मौका पावे तो फौरन चले जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर वजह क्या है? अहमदुल फत्ता भाई हज किए, फर्ज है कि नहीं? उमरा तो हर साल करते हैं, फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है। हज हमें लगता है फर्ज है, और फर्ज की अदायगी पहली फुर्सत में 100 उमरा करो, 1000 करो, अल्लाह और तौफीक दे, लेकिन फर्ज पूरा कर दो। उस्ताद गिरामी से पूछ लीजिए, बगैर फर्ज की अदायगी के नफल कबूल नहीं, कबूल कर ले तो अल्लाह का करम है कि नहीं है? जहन पे जोर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार हाजिरी, वह छतरी, वह छतरी, वह मदीना मैदान, सरकार की बारगाह, वह मस्जिद नबवी में नात पढ़ना। खुशनसीब हो कि बारगाह रसूल में हाजिर होकर पढ़ने का मौका मिला, लेकिन उसी हुजूर का हुक्म है अले कुल्ले आमीन, हर साल हज फर्ज है। अगर हुजूर हाँ फरमा देते तो हर साल हज फर्ज हो जाता। जिंदगी में एक बार हज कर लीजिए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बार बार, इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। अहले मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका माफ सोर्स मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कह दिया। है भी नहीं, सन 1995 में मैंने पहला हज किया था, सन 1995 में अल्हम्दुलिल्लाह, और 23 में आखिरी हज। और ये आखिरी अब तक के लिहाज से कह रहा हूं, जिंदगी का आखिरी नहीं है। हाँ,
और मैं तो चाहता हूँ हज ही करता रहूँ, बारगाह रिसालत में हाजिरी होती रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हाजी अबू बकर सिद्दीक, हाजी फारूक आजम क्यों नहीं, इसको समझना है। क्योंकि हमारे आपके पास अलकाब की कमी है, फजीलत की कमी है, तो हज कर लिए, इज्जत की बात है, फजीलत की बात है। हाजी अब्दुल्ला साहब, हाजी फलां साहब, हाजी फलां साहब, हाजी फलां साहब, ठीक है, लेकिन सहाबा, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन, इनका दर्जा इतना बड़ा कि हाजी होना अगरचे लक़ब है, मगर इससे बहुत बड़ा बड़ा लक़ब है। तो बड़े बड़े लक़ब से याद करो, कहो तो मौला अली कहो, कहो तो शेरे खुदा कहो, कहो तो हैदर कर्रार कहो, यानी बड़े लक़ब से याद करो। तो जब सहाबा और अहले बैत का यह हाल है, तो मेरे हुजूर की अज़मत का हाल क्या होगा। आकाए दो जहां को सबसे बड़ी शख्सियत मेरे आका की है, लिहाजा आम अलकाब से जो आम लोगों को याद किया जाए। अगरचे हुजूर ने हज किया, हाजी हैं, लेकिन जब याद करो तो अलकाबे अज़मत से याद करो, अलकाबे ताज़ीम से याद करो, कहो। इसीलिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक है बयाने रिवायत, एक है बयाने वाकया, एक है दरसो तदरीस। शेख अपने शागिर्दों को वो रिवायत पढ़ाएं तो बिल्कुल पढ़ाएं, बिल्कुल बताएं। लेकिन आज देवबंदी सीरत के नाम पर बैठते, हुजूर अपना काम कर लेते थे, अपना कपड़ा छाट लेते थे, बकरी चराते थे, पेट पे पत्थर बांधे रहते थे, यानी वो बातें बताते हैं जो आम लोगों में। ये क्यों नहीं बताते कि हुजूर इशारा किए तो चांद दो टुकड़ा हो गया? ये क्यों नहीं बताते कि हुजूर चले तो बादल साहिबान हो जाए? ये क्यों नहीं बताते हैं कि हुजूर इशारा करें तो पेड़ उखड़ करके बारगाहे करम में हाजिर हो जाए? ये क्यों नहीं बताते हैं शेरों बकरी को जिसने इकट्ठा कर दिया वो मेरे हुजूर की जात है, और जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो सरकार की जात है। और आका चले तो पत्थर पुकार पुकार कर दुरूद पढ़े, और अगर पहाड़ हिले और आका का कदम पड़े तो एक ठोकर में उहुद का ज़लज़ला चला। आम लोगों के लिए जो चीजें ठीक है बयाने वाकया के तौर पर कहा जाए, तदरीस में बताया जाए, रिवायात का के बयान का मौका है तो बयान किया जाए जो जो हुआ है, ताकि सीरत की के बाब की तकमील हो। लेकिन उसी को आदत बना लेना, उसी को आदत बना लेना, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। मैं सिर्फ इसीलिए कहा करता हूं कि दादा नाना बाबा यही ना याद रहे, अलकाबे आज़मत से याद किया जाए, बार बार तकरार करके हल्का न किया जाए। ज्यादा से ज्यादा मोहब्बतों के सौगात बारगाहे रिसालत में पेश करो। गर्चे है, हकीकत है, लेकिन आला हजरत ने कसरत के साथ बल्कि 99 प्लस जिस तरीके से आकाए दो जहां का जिक्र किया है, अभी अहमदुल फत्ता भाई ने शुरू ही से इसी से किया। लमियाते नजीर व कफी नजरीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, हुजूर की तरह अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। तो जब दस्ते कुदरत ने आका से बेहतर किसी को बनाया नहीं, ना आका के बराबर किसी को बनाया, तो दुनिया मिसाल कैसे? एक आखिरी बात और बताना चाहता हूं, बता दूंगी ना बताऊं? जोर से बोलिए। हुजूर के मोजज़ात बेशुमार हैं, मोजज़ात बेशुमार हैं, मगर सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? चांद को दो टुकड़े करना, सूरज को वापस करना, पेड़ को बुला लेना, बादल का साहिबान बन जाना, सब मोजज़ा। मगर मेरे हुजूर का
सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। मेरे हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम अल्लाह की सिफत है, उससे बड़ा मौजज़ा नहीं। और कुरान जो मौजज़ा है, चाहे लहने जली हो, खाली आवाज में ऐसे ऐसे खींचते चले जाओ, मद्दे आरिज है और 10 अलीफ, मद्दे आरिज है 10 अलीफ, रा के पहले कसरा है, मोटा पुर पहे बैठे हैं। ये खाली आवाज की नगमगी ही करत नहीं है, कुरान मौजज़ा है, अम्मिन कुल्लिल वजूह मौजज़ा है। कुरान को अगर तजवीद के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, तरतील के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, मुफरदात के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, मुरक्कबात के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, तशबीहात के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, तमसीलात के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, क़िसस व वाक़यात के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, अहकाम के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, मुतशाबिहात के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, मुहकमात के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, फसाहत के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, बलागत के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, ज़ेरो ज़बर के एतबार से देखो तो मौजज़ा है, नुक्ता होने ना होने के एतबार से देखो तो मौजज़ा है। कुरान पढ़ने के एतबार से मौजज़ा है, सिफात के एतबार से मौजज़ा, क़िरात के एतबार से मौजज़ा, तरतील के एतबार से मौजज़ा, तजवीद के एतबार से मौजज़ा, क़िरात के एतबार से मौजज़ा। कुरान को अगर लहजे में बदल बदल के पढ़ो तो मौजज़ा है। कुरान देखो पढ़ो हर एतबार से, जो किताब रूए जमीन पर रसूल का मौजज़ा है उसे कुरान पाक, हर एतबार से कुरान मौजज़ा। आज बहुत लोग कहते हैं हम अच्छे हम अच्छे हम अच्छे, लेकिन मैं अपने आका की बारगाह करम में दस्ते सवाल दराज करता हूं, आका करम फरमाए अच्छा कौन है, अच्छा कौन है। पतली दाल खाए तो लोग गिरी नजर से देखते हैं, जली रोटी खाए गिरी नजर से देखते हैं, चटाई पर लेटे गिरी नजर से देखते हैं। मेरे आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान सीखे और जो कुरान सीखे सिखाए और कुरान जो पढ़े, कुरान का जो हाफिज हो। तवज्जो, अल्लाह ताला महफूज फरमा देता है कि मिट्टी उसके बदन को खाए। लेकिन मेरा एक सवाल है, कुरान पढ़कर माना समझे तब ये फजीलत है कि बगैर समझे कुरान पढ़े तब ये फजीलत है? कुरान पढ़कर माना भी समझे तो ये हाफिज का काम नहीं है माना समझना, वरना इतने लोग बैठे हैं, अभी मैं पढ़ूँ अलहम्दु शरीफ पढ़ो खूब अच्छा पढ़ेंगे, और मैं इनसे पूछ लूँ गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन का मतलब क्या है, तुम नहीं बता पाएंगे। तो खाली कुरान पढ़ना ये उसकी फजीलत है, और उसका बदन मिट्टी ना खा सके। मुझे कहने दो, कुरान जो महज बगैर समझे पढ़े उसके लिए ये फजीलत है, तो जो आलिमे दीन कुरान को समझ कर पढ़ेगा बदर्जे औला उसके लिए ये फजीलत। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, बगैर समझे भी पढ़े तो ये फजीलत है। तो हाफिज को मामूली में मत लो, मगर मैं इन हुफ़ाज़ से अर्ज करूंगा, आप हाफिज़ कुरान हो गए, लेकिन अभी आपको ये पता नहीं कुरान में अल्लाह ने आपसे क्या कहा। लिहाजा कुरान को सही पढ़ने के लिए क़िरात भी पढ़ें और दर्स निज़ामी आलिम दीन भी बने, जहां तक हो सके कोशिश करें कुरान को सीखने के लिए। आज हालात बहुत जोलीदा हैं, आज तो पैदा करने वाले पर लोग उंगली उठा रहे हैं। माज़अल्लाह बोलिए, आज इसी पर डिबेट कर रहे हैं
कि अल्लाह है कि नहीं। अभी चंद दिनों पहले आपने एक मुबाहसा देखा होगा, एक तरफ साफ है और एक तरफ जरूरत से ज्यादा लंबी है। सुन लो, हुजूर इमामुल उलमा दौरान तदरीस अक्सर फरमाया करते थे, शय के इनकार के 3 तरीके हैं। डायरेक्ट इनकार कर दो, लाजिम का इनकार कर दो, या नकीस का इस्बात कर दो। मैं पूरी बहस में तो नहीं जाऊंगा। एक डायरेक्ट कहे खुदा नहीं, बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलिए, और एक कहे खुदा है मगर झूठा है, बोलिए माज़अल्लाह। तो सच्चाई से हाथ उठाकर बोलो, झूठ ऐब है कि नहीं है? एक एक हाथ उठना चाहिए। झूठ, हाथ उठाओ, जोर से बोलो, झूठ झूठ ऐब है कि नहीं है? और अल्लाह हर ऐब से, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह हर ऐब से, और जोर से बोलो अल्लाह हर ऐब से। जो ऐबी है वो खुदा नहीं, जोर से बोलो, जो ऐबी है वो खुदा नहीं, और जो खुदा है वो ऐबी नहीं। तो जो जमात अल्लाह को माज़अल्लाह झूठा कहे तो अल्लाह को ऐबी कहा, और जो खुदा को ऐबी कहा उसने खुदा को खुदा होने का इनकार किया। तो एक दाढ़ी रखा के इनकार कर रहा है और एक दाढ़ी छिला कर इनकार कर रहा है। उसके चक्कर में ना पड़ो। हम अहले सुन्नत अल्लाह को एक मानते हैं और अल्लाह को बेऐब। अब जहन पे जोर दीजिए। मैंने सोचा था आज पूरी बहस इसी पर करूंगा, लेकिन चूंकि वक्त के तकाज़ों ने मुझको अलग मोड़ दिया। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, जिसके हम लोग मुक़ल्लिद हैं, हनफी हैं, हम लोग क्या हैं? अरे जोर से बोलो, किसके मुक़ल्लिद हो? सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा के। आज अगर ढोढ़े बाबा कहीं हूं तो 100 चादर चढ़ती है ढोढ़े बाबा के मज़ार पर, और सालाना उर्स, बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं, सब मुक़ल्लिद हो इमाम आज़म अबू हनीफा के। अभी पूछूं उनका उर्स कब होता है, अक्सर लोग नहीं बता पाएंगे। ये जो 2 शाबान की तारीख गुजरी है वही यौम विसाल है। और इमाम आज़म अबू हनीफा की जात कोई मामूली नहीं है। जुमला नोट कीजिए, हिंदुस्तान के शहंशाह, ख्वाजा ख्वाजगान, शहंशाह हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज, ये भी हनफी है। इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करते थे। और यहीं तक बात नहीं, हजरत सालार मसूद गाजी ये भी हनफी हैं। और इतना ही बात नहीं, सैयदना मखदूम अशरफ, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, ये भी हनफी। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा दहरियों का रद्द फरमाते थे, मुल्हिदों का रद्द फरमाते थे, तमाम फितनों का रद्द फरमाते थे। अल्लाह के वजूद का जो मुनकिर दहरिया, मुल्हिद, बेदीन, एक जमात दहरियों की आ गई, बेदीन, जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानता। इधर देखिए, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में गलत नजरिए से लोग आए, इनका खात्मा कर दिया जाए, इनसे निपट लिया जाए। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते, आज मैं बहुत ही फिक्र में हूँ, बहुत सोच में हूँ। उन दहरियों ने कहा, क्या बात? कहा, मुझसे बताया गया एक दरिया है जिसमें बहुत बड़ी कश्ती है, जिसका न कोई मल्लाह है, न कोई उसको चलाने वाला है, न उसका कोई खेने वाला है, और दरिया के सीने पर वो कश्ती खुद चलती है। और जब तूफान आता है खुद तूफान से अलग हो जाती है। जहां जिसको बैठालना होता है खुद रुककर बैठाल लेती है और खुद ही वो चलती है। सामान लोड करना होता है,
सामान लोड हो जाता है। जब से ये मुझसे कहने वाले ने कहा कि बहुत बड़े दरिया में बहुत बड़ी कश्ती है, बगैर मल्लाह के, बगैर किसी कश्तीबान के, बगैर किसी चलाने वाले के, वो दरिया में खुद ही वो कश्ती चलती है, सामान को लोड कर लेती है, खुद ही लोग पैसेंजर को बैठा लेती है, खुद ही तूफान से किनारा इख्तियार कर लेती है, खुद ही किनारे पहुंच जाती है। तमाम मुल्हिद पे दी वो तहरीए हैरत ज़दा रहे, भला ये बताइए ये कैसे हो सकता है कि मल्लाह ना हो, कश्तीबान ना हो, कोई चलाने वाला ना हो, कैसे कश्ती चलेगी, कैसे कश्ती मुड़ेगी, कैसे कश्ती रुकेगी। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं एक कश्ती है जो बगैर मल्लाह के न चले, लेकिन हम लोग रोजाना देखते हैं सूरज निकल रहा है, चांद चल रहा है, रात गुजर रही है, दिन का उजाला आ रहा है, निज़ामे शम्सो कमर चल रहा है, कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी जाड़ा है, कभी बारिश है, ये पूरा दुनिया का निजाम चल रहा है। तो बताओ जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती, तो ये पूरी दुनिया का निजाम जो चल रहा है क्या बगैर चलाने वाले के निजाम चल रहा है? ये दुनिया का निजाम चल रहा है तो जरूर इसका कोई ना कोई चलाने वाला है, और जो चलाने वाला है वही अल्लाह है। आज का हाल यह है, चंद जुमलों के शौक बहार से पहले से स्कीम बनाकर अब बाद में सर पर हाथ रखवाए। लेकिन कल के दहरिए जब इमाम आदम की बारगाह में आए और लाजवाब हुए, सब झुके कदमों पे आए, कहा इमाम अब मुझे कलमा पढ़ा लो। सब कलमा इस्लाम पढ़कर मुशर्रफ भाई इस्लाम। हजरात किसी के चक्कर में मत आओ। हमारे कुछ नौजवान कहते जमाते अहले सुन्नत में लोग ऐसे नहीं, तुम्हें क्या पता। हमारे बुजुर्गों ने सब लिख दिया है, हमारे बुजुर्गों ने सारी बहसें कर दी हैं, अलग से कोई कुछ नहीं बता रहा है। अब किताबें खंगालोगे इस मसले पर 200 साल पहले चले जाओ, न वहाबी न देवबंदी न गैर मुक़ल्लिद, सब सुन्नी। इमाम बुखारी सुन्नी, जोर से बोलो इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई, साहिब मिशकात, तमाम मुहद्दिसीन, तुम कहां से लाओगे? लिहाजा किसी के चक्कर में मत आओ। आपने उलमा की सोहबतें कहाँ इख्तियार की, उलमा की बारगाहों में कहाँ बैठे हो? आज जब ये फितने सर उठाएंगे, आप इस फितने का जवाब देने के लिए, सत्य बाप के लिए आपको कौन जवाब देगा? मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत भी है, इंजीनियर की जरूरत भी है, और इस दौर में तो कानून के तालीम की भी बहुत सख्त जरूरत है, कानून के तालीम की भी सख्त जरूरत है। लेकिन डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, लेकिन साथ ही साथ अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाओ, कुरान का इल्म सिखाओ, हदीस का इल्म सिखाओ। इसलिए कि जब ये दीन के इल्म से बहरावर होंगे तो इनकी दुनिया भी समझ जाएगी और इनकी आखिरत भी समझ जाएगी। अल्लाह फरमाता है वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, उसी ने रात और दिन बनाए, रात और दिन को पैदा किया, चांद और सूरज को पैदा किया। कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर एक घेरे में तैर रहे हैं। आज फलसफी और साइंस वाले कहते हैं आसमान चल रहा है, और कुरान फरमाता कुल्लुन फी फलकिन यसबहून। ये चांदो सूरज, ये तारे आसमान में चल रहे हैं। आसमान नहीं चल रहा है, बल्कि आसमान के तारे और चांदो सूरज चल रहे हैं, आसमान नहीं चल रहा है। कुरान का निजाम यह है आसमान नहीं चलता, मुताबिक नहीं है, बल्कि आसमान में चांदो सूरज ये चल रहे हैं, और चलाने वाला अल्लाह है। तो जब कोई अपने पैदा करने वाले के वजूद का इनकार कर दे, उससे पूछा जाए कि तुम अल्लाह के वजूद पर दलील मांग रहे हो, मैं कहता हूं तेरा पूरा वजूद या अल्लाह के वजूद की दलील है, तेरा
जहन अल्लाह के वजूद की दलील है, तेरी ज़बान अल्लाह के वजूद की दलील है, तेरा मुजस्समा अल्लाह के वजूद की दलील है, तेरा चलना फिरना अल्लाह के वजूद की दलील है, ये तेरा बोलना और कायनात का जर्रा जर्रा ये अल्लाह के वजूद की दलील है।